वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको बताएं, दोस्तमा दुश्मन पाकिस्तान के अवाम और पाक फौज के खिलाफ दुश्मनी पर उतर आए हैं। जब तक बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी खत्म नहीं होगी, मुल्क तरक्की नहीं करेगा। पाक फौज के जवान बलूचिस्तान और केपी में दिन रात कुर्बानियां दे रहे हैं। क्वेटा में वजीर आजम की ज़ेर सदारत अमन अमान से मुतल्लिक इजलास, शहबाज शरीफ ने कहा कि साने जाफर एक्सप्रेस पर पूरी कौम अश्कबार है। दहशतगर्दों ने निहत्ते पाकिस्तानियों को शहीद किया। ऐसा वाक़या पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी रूनमा नहीं हुआ। दहशतगर्दों ने रमजान के तकद्दुस का भी ख्याल नहीं किया। ट्रेन में 400 से जायद मुसाफिर थे जिन्हें यरगमाल बनाया गया। मुसाफिरों की जानें बचाना थी और दहशतगर्दों का खात्मा भी करना था। दहशतगर्दों से निपटने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब हिकमत अमली अपनाई। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको अपना हिस्सा डालना होगा। कौमी असम्बली में जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा किया गया। करारदाद विफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने पेश की। करारदाद के मतन के मुताबिक ऐवान जाफर एक्सप्रेस वाक़े और तमाम दहशतगर्द वाक़यात की मजम्मत करता है। ऐसे तमाम नजरियात जो कौमी सलामती के मुतसादिम हैं, उन्हें फैलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुल्क को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मतन के मुताबिक ऐवान हादसे में जाँ बहक होने वाले मासूम शहरियों के साथ इजहार यकजहती और बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश करता है। ऐवान बिला तफरीक रंगो नस्ल अवाम से दहशतगर्दी के खिलाफ मुनज़्ज़म होने का इरादा करता है। ऐवान बलूचिस्तान वाक़े के बाद नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का मुतालबा करता है। करारदाद पर बिलावल भुट्टो जरदारी, असद कैसर, राजा परवेज अशरफ, जरताज गुल, विफाकी वजीर पार्लियामेंट उमूर तारिक फजल चौधरी और फारूक सत्तार समेत दीगर ने भी करारदाद पर दस्तखत किए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से नेशनल एक्शन प्लान 2 बनाने का मुतालबा कर दिया। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमारी तकसीम का फायदा मुल्क दुश्मन उठा रहे हैं। साने APS पर सियासत एक तरफ रख कर कौमी मफाद को तरजीह दी। आज हम माजी से ज्यादा खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। APS के वाक़े पर हमने सियासत को एक जानिब रख कर नेशनल एक्शन प्लान को माना। हमने मुल्क से दहशतगर्दों की कमर तोड़ी। उन्होंने कहा कि अफसोस की बात है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ अपनी कामयाबी खो बैठे। दहशतगर्दी की आग फिर से जल उठी है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ माजी की तरह सियासी इत्तफाक़ राय नहीं बना सके। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने के अज़्म का इरादा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग अभी ख़त्म नहीं हुई और हमारी अफवाज ने जो किरदार अदा किया उसकी तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने कम से कम नुकसान के साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया और यरगमाल मुसाफिरों की बाजियाबी मुमकिन बनाई। उन्होंने जाफर एक्सप्रेस पर हमले के खिलाफ किए गए ऑपरेशन को तारीख का एक सुनहरी बाब करार दिया। PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि उनके सोशल मीडिया ने दहशतगर्दों को क्रेडिट दिया और इस वाक़े को सियासत के लिए इस्तेमाल किया गया। उन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद को तनकीद का भी निशाना बनाते हुए कहा वो दहशतगर्दों को वापस लाने के हामी थे और आज उनके हिमायती दहशतगर्दों के खिलाफ बात करने से भी घबराते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि वजीर दिफा को जरा सी शर्म होती तो आज साने जाफर एक्सप्रेस की वजह से इस्तीफा दे देते। उन्होंने कहा कि जाफर एक्सप्रेस साने पर अफसोस और मजम्मत करते हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जाफर एक्सप्रेस पर ऐवान को एतमाद में लेने के बजाय PTI पर इल्जाम आयद कर दिया। PTI उनके असाब पर सवार है। तकर्रुर और तकरीर निकालने कितनी दफा बलूचिस्तान का नाम लिया। वजीर दिफा को जरा सी शर्म होती तो आज इस्तीफा दे के उन्होंने कहा कि बतौर पाकिस्तानी हम इस हमले की सख्त मजम्मत करते हैं, मगर अवामी मैंडेट वालों को जेलों में रखा जाए और जाली मैंडेट वाले ऐवान में हों तो मुल्क कैसे चलेगा। ये पार्लियामेंट अवाम की नुमाइंदगी नहीं कर सकती। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वाले दहशतगर्द जहन्नुम वासिल और इबरत का निशाना बन गए हैं। मरीम नवाज ने बयान में बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस पर हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। मरीम नवाज ने कहा कि बेगुनाह मुसाफिरों और मासूम बच्चों और औरतों को ढाल बनाना बुज़दिली की बदतरीन मिसाल है। जहन्नुम वासिल होने वाले दहशतगर्द निशान इबरत बन चुके। दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन में शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करती हूँ।
साने जाफर एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस का एक बहादुर सिपाही फर्ज की राह में कुर्बान हो गया। कांस्टेबल शमरोज खान अपनी जान का नजराना पेश करके फर्ज की लाज रखी। वो कैसे दुश्मन के सामने डटे रहे, उनकी बहादुरी की कहानी क्या है, उन्होंने रेलवे पुलिस में कब शमूलियत इख्तियार की और वो अपने पीछे किन सोगवारान को छोड़ गए, सब जानते हैं इस रिपोर्ट में। सानिया जाफर एक्सप्रेस में रेलवे पुलिस का जवान शहीद हो गया। कांस्टेबल शमरोज खान 11 मार्च को कोयटा से पेशावर जाने वाली ट्रेन जाफर एक्सप्रेस में ट्रेन स्कॉट ड्यूटी पर मामूर था। बोलान के मुकाम पर दहशतगर्दों ने अचानक ट्रेन पर हमला कर दिया। कांस्टेबल शमरोज खान दुश्मन का मुकाबला करते हुए गोली लगने से शहीद हो गए। शहीद कांस्टेबल ने 23 फरवरी 2009 में रेलवे पुलिस कोयटा डिवीजन में शमूलियत इख्तियार की थी। शमरोज खान ने 2015 में कमांडो की तरबियत भी हासिल कर रखी थी। शहीद कांस्टेबल का शुमार रेलवे पुलिस के बेहतरीन कमांडोज में होता था। शमरोज खान अपने फराइज की अदायगी में दुश्मन का जमा मर्दी से मुकाबला करते हुए शहादत जैसे आला मर्तबे पर फाइज हुए। शहीद कांस्टेबल के पसमानगान में एक बीवी, एक बेटा और 4 बेटियां शामिल हैं। शहीद शमरोज खान की बहादुरी को खराज अकीदत पेश करते हुए अहले खाना और साथी एहलकारों ने उनकी कुर्बानी को काबिल फख्र करार दिया। टांक में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई, 10 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने जंडोला में पोस्ट पर हमला किया, जो पाक फौज ने की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से नाकाम बना दिया गया। एक दहशतगर्द ने खुद को गेट पर उड़ा लिया। सिक्योरिटी जराये ने बताया कि पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 10 दहशतगर्द हलाक हो गए। दीगर खबरों में आपको बताएं कि भानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस के तबादला और सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से आईनी दरखास्त अदालत उज़्मा में दायर की गई, जिसमें वफाकी हुकूमत, लाहौर, सिंध, बलूचिस्तान और इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स के रजिस्ट्रार्स को फरीक बनाया गया है। दायर दरखास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पहले से मौजूद जजेस को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मुदाखलत के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने मेरे खिलाफ मुकदमात मेरिट पर निपटाए थे और दरखास्त में कहा गया कि बगैर हलफ उठाए एक जज को लाकर कायम मकाम चीफ जस्टिस बनाया गया। ये सारे तरीके अदलिया की आज़ादी खत्म करने के लिए आजमाए जा रहे हैं। सिंध असम्बली के इजलास में दरियाए सिंध पर मुतनाज़े नहरों के खिलाफ करारदाद पेश कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि 6 मुतनाज़े नहरों की तामीर से ज़राअत को शदीद नुकसान पहुंचेगा और सिंध में पानी की कमी मजीद बढ़ जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंध ऐसे किसी भी मंसूबे को मंजूर नहीं करेगा जिससे पानी की दस्तयाबी मुतासिर हो। आपको बताएं कि पानी का मसला हमारी बका का मसला है। अगर दरियाओं में पानी नहीं होगा तो कराची को पानी कैसे मिलेगा? सदर ममलिकत ने कहा कि अगर वफाक की एक इकाई को शिकायत है तो वो काम नहीं कर सकते। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का सिंध असम्बली में खिताब, कहा पूरी दुनिया में पहले तहकीक फिर पॉलिसी बनाई जाती है। आज मुल्क के हालात संगीन है। मुश्किल हालात में भी सदर आसिफ अली जरदारी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। पानी की मुंसिफाना तकसीम पर हमेशा पीपल्स पार्टी ने आवाज़ बुलंद की है। सिंध के अवाम इस मामले पर बहुत हसास हैं। जाम खान शोरो कहते हैं कि कालाबाग डैम को अवाम ने मुस्तरद कर दिया था और पीपल्स पार्टी ने इसे हमेशा के लिए दफन कर दिया। आसिफ अली जरदारी ने 18वीं तरमीम पास करके सूबों को खुद मुख्तारी दी और किसी नहर की मंजूरी नहीं दी। जाम खान शोरो ने कहा कि 2014 में GDA वफाकी हुकूमत का हिस्सा थी। जलालपुर किनाल का पानी मुआहदे से कोई ताल्लुक नहीं रखता, बल्कि इसकी मंजूरी काबीना ने दी थी। और आपको बताएं कि NTN न्यूज़ की खबर पर जिला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। टोबा टेक सिंह में तजावुजात के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन। सरकारी स्कूल की अराजी पर कब्जा करने वाले माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया ने कार्रवाई करते हुए तजावुजात मिसमार कर दी और कमिश्नर नईम सिंधु ने इसकी निगरानी की। NTN न्यूज़ की खबर पर जिला इंतजामिया का बड़ा एक्शन। टोबा टेक सिंह के इलाके 307 काफ पे में जिला इंतजामिया ने तजावुजात के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन करके स्कूल की जमीन पर कायम गैर कानूनी तामीरात को मुस्मार कर दिया। इलाके की सड़कों पर बने थड़े तोड़ दिए गए। सफर में दरपेश मुश्किलात खत्म होने पर इलाका मकीनों ने सुख का सांस लिया।
تجاوزات کے خلاف آپریشن کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر اور ڈپٹی کمشنر نعیم سندھو نے خود کی۔ NTN نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر علی سمیر نے بتایا کہ قابضین کے خلاف قانونی طریقے سے کارروائی کا عمل جاری رہے گا۔ چیف منسٹر پنجاب اور ڈپٹی کمشنر ٹوبر ٹیک سنگھ کی ہدایت کے مطابق ہم نے جو ہے اینٹی انکروچمنٹ کی ڈرائیو جو ہے وہ گاؤں لیول تک سٹارٹ کی ہوئی ہے۔ اس میں ہم ترتیب وار جو ہے اور مرلہ وار جو ہے وہ سب گاؤں میں آ رہے ہیں اور جتنی بھی انکروچمنٹ ہے وہ ختم کروا رہے ہیں۔ اس حوالے سے 307 کے چک میں بھی اسکول کے حوالے سے میں کمپلینز آئی تھی کہ کچھ راستے ہیں جس میں انکروچمنٹ ہوئی ہے، تو آج ہم اپنی مشینری اور سٹاف کے ساتھ آئے ہیں اور ہم نے جتنی بھی تجاوزات تھیں، جتنے بڑے تھڑا جات تھے یا جتنی بھی روڈ کے رقبے میں جو تجاوزات کی ہوئی تھی وہ ہم نے خالی کروائی ہیں۔ انشاءاللہ اس کو ہم سسٹین کریں گے۔ انتظامیہ نے گاؤں میں صفائی مہم بھی شروع کر دی تاکہ علاقے کو صاف ستھرا بنایا جا سکے۔ اہل علاقہ نے ضلع انتظامیہ کے اس اقدام کو سراہتے ہوئے اسے خوش آئند قرار دیا اور NTN کو عوام کی آواز بننے پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ ECC نے نیٹ میٹرنگ قوانین میں ترمیم کا فیصلہ کیا ہے۔ گرڈ صارفین پر بوجھ کم کرنے کی کوشش، نیٹ میٹرنگ کے تحت بجلی کی خریداری کی شرح 10 روپے فی یونٹ مقرر کر دی گئی۔ گوادر پورٹ سے پوٹیشیم سلفیٹ کھاد کی برآمد، وفاقی وزارت تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے لیے 25 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ وزارت صنعت و پیداوار کے لیے 22 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی گئی۔ وزارت داخلہ کے لیے ہیلی کاپٹر کی مرمت کے لیے گرانٹ کی منظوری۔ SDG پروگرام کے لیے 67 کروڑ روپے کی گرانٹ کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے پنجاب، سندھ اور بلوچستان کے وزراء صحت سے ٹیلی فونک رابطہ کیا۔ وفاقی وزیر اور صوبائی وزراء کے درمیان صحت کے شعبے میں مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ وزارت صحت کا قلمدان سنبھالنے کے بعد مصطفیٰ کمال کی زیر صدارت پہلا اجلاس۔ مصطفیٰ کمال نے کہا کہ ملک بھر میں شعبہ صحت کی بہتری کے لیے مل کر کام کیا جائے۔ مل کر کام کرنے سے صحت کے شعبے میں درپیش چیلنجز اور مشکلات کو کم کیا جا سکے گا۔ صوبائی وزراء صحت کا کہنا تھا کہ مشترکہ کوششوں سے صحت کے شعبے میں نمایاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے میں علیمہ خان کو غیر حاضر ہونے کے بعد ایک بار پھر GIT نے طلب کر لیا۔ ذرائع کے مطابق GIT نے سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈے کے معاملے پر بانی چیئرمین PTI کی بہن علیمہ خان کو ایک بار پھر طلب کیا ہے۔ GIT نے علیمہ خان کو 14 مارچ کو ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کی ہدایت کی ہے۔ اس سے قبل 12 مارچ کو طلبی پر علیمہ خان GIT کے سامنے پیش نہیں ہوئی تھی۔ وفاقی حکومت کی قائم کردہ GIT کی سربراہی IG اسلام آباد پولیس کر رہے ہیں۔ GIT الیکٹرانک جرائم کے روک تھام کے ایکٹ 2016 کے سیکشن 30 کے تحت تشکیل دی گئی ہے، جس کے پاس کیس کے حوالے سے مستند شواہد موجود ہیں۔ ویلکم بیک۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج ہفتے کے چوتھے روز تیزی دکھائی دی۔ 100 انڈیکس 1009 پوائنٹس اضافے سے 1,15,094 پوائنٹس پر بند ہوا۔ دن بھر مجموعی طور پر 444 کمپنیوں کے شیئرز میں کاروبار ہوا۔ 232 کمپنیوں کے شیئرز کی قیمتوں میں اضافہ دیکھا گیا، 156 میں کمی ہوئی اور ادھر سونے کی قیمت کو بھی پر لگ گئے۔ فی تولہ سونے کی قیمت 2800 روپے کے اضافے سے 3,09,300 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونے کی قیمت میں 2400 روپے کا اضافہ ہوا، 2,65,174 روپے کا ہو گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 پیسے مہنگا 281 روپے 62 پیسے کی سطح پر بند ہوا۔ اور آپ کو بتائیں کہ PIA طیارے کی ایک ٹائر کے بغیر لینڈنگ۔ کراچی سے لاہور جانے والے طیارے کی رات 10 بجے ایک ٹائر کے بغیر لینڈنگ کرنے کا انکشاف ہوا۔ کئی گھنٹوں سے زائد کا وقت گزرنے کے باوجود کراچی یا لاہور ایئرپورٹ پر گمشدہ ٹائر نہ مل سکا۔ لاہور ATC کی جانب سے اطلاع پر کراچی ایئرپورٹ پر ٹائر کی شافٹ اور ایک حصہ ملا، جبکہ کراچی سے ٹیک آف کرتے وقت ٹائر موجود تھے۔ طیارے نے لاہور ایئرپورٹ پر نارمل لینڈنگ کی اور ٹیکسی کی۔ PIA کے فلائٹ سیفٹی ڈپارٹمنٹ نے معاملے کی تحقیقات شروع کر دی۔ ڈینگی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کراچی میں رواں سال اب تک ڈینگی کے 156 کیسز سامنے آ چکے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق ڈینگی کے مارچ میں اب تک 18 کیسز سامنے آ چکے۔ ڈینگی وائرس کے جنوری میں 85 اور فروری میں 53 کیسز رپورٹ ہوئے۔ طبی ماہرین نے مشورہ دیا کہ گھروں، دفاتر، گلیوں، ٹائر کملوں اور دیگر مقامات پر پانی جمع نہ ہونے دیں۔
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आयरलैंड की वज़ीर-ए-आज़म माइकल मॉर्टन से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि गजा से किसी फिलिस्तीनी को नहीं निकाला जा रहा। सदर ट्रंप ने सेनेट में अक़लियतों के खिलाफ चक शूमर को तंज़िया तौर पर फिलिस्तीनी करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चक शूमर मुल्क पहले यहूदी थे लेकिन अब वो मुकम्मल फिलिस्तीनी बन चुके हैं। खेलों के मैदान का रुख करते हुए आपको बताएं, पाकिस्तान कौमी क्रिकेट टीम दौरा न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्ट चर्च पहुंच गई। कौमी स्क्वाड आज आराम करेगा। कल मुकामी वक्त के मुताबिक 1 बजे प्रैक्टिस करेगा। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 5 मैचेस की सीरीज का पहला T20 मैच 16 मार्च को खेला जाएगा। कौमी स्क्वाड में अब्दुल समद और हसन नवाज भी शामिल हैं, जो पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में मुंतखब हुए हैं। न्यूजीलैंड ने सीरीज के लिए टीम में चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनलिस्ट टीम के साथ खिलाड़ियों को शामिल किया। ऑलराउंडर माइकल ब्रिसवेल टीम की क़यादत करेंगे। और इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए NTN न्यूज़ के साथ